जब तैयार हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3000 सहाबा को खंदक की दूसरी तरफ वहाँ पर दिफा के लिए खड़ा कर दिया। अब जितने भी ये कबाइल थे बड़ी खुशी खुशी से आए कि आज हम मदीने के जितने मुसलमान हैं उन सबको ख़त्म कर देंगे और आज के बाद इस्लाम का नाम लेने वाला कोई आदमी नहीं रहेगा। उनको ये तो पता नहीं था ना कि इस्लाम ख़त्म होने के लिए नहीं आया बल्कि इस्लाम तो फैलने के लिए आया है। अब जिस वक्त ये खंदक पर आकर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ इन्होंने जो दिफा के लिए काम किया है, खंदक खोदी है, तो देखकर हैरान रह गए क्योंकि इस तरह की खंदक इन्होंने आज तक देखी नहीं थी और मदीने के अंदर या अरब के अंदर ये खंदक नहीं खोदी जाती थी बल्कि ये फ़ारस के इलाके में ये खंदक खोदी जाती थी। तो आकर बड़े हैरान और परेशान हुए, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपना जो फ़ौज थी फ़ौज को वहाँ पर एक जगह पर उन्होंने रोक दिया, गोया कि खंदक की दूसरी तरफ। और जो कबीला गतफ़ान था ये ओहद पहाड़ के करीब आकर ये रुके। अब इनमें से कुछ लोगों ने कोशिश की कि हाँ खंदक को पार किया जाए, लेकिन खंदक पार इनमें से कोई नहीं कर सका। इनका एक सरदार था, उसका नाम था अमर बिन अबदूद। ये कुछ लोगों के हमरा खंदक पार करने के लिए आया तो खंदक की वो जगह जो थोड़ी सी खुली कम थी वहाँ से इन्होंने खंदक पार कर ली। खंदक जब पार की तो दूसरी तरफ आए तो आकर मुसलमानों को ललकारा कि कौन है जो हमारा मुकाबला करे। और अजीब बात ये कि इस कुरैश के लश्कर को जो लीड करने वाले लोग थे वो ये दो थे, एक अबू सुफियान और एक अमर बिन अबदूद। ये दो कमांडर थे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया कि कौन है जो इसका मुकाबला करे। तो हर सहाबी की ये कोशिश थी कि भाई मुकाबले के लिए मैं आऊँ, क्योंकि ये जो अमर बिन अबदूद था इसने बदर के मैदान में कसम खाई थी इसने कि मैं उस वक़्त तक अपने सर पर तेल नहीं लगाऊंगा जब तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल ना कर दूँ। लेकिन वो तो इसकी एक अपनी सोच थी ना। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया, बल्कि हज़रत अली ने बार बार इस्रार किया कि अल्लाह के नबी इसका मुकाबला मैं करता हूँ। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब उसके मुकाबले के लिए निकले तो उसने जब तलवार का वार किया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस वार को रोक लिया। रोकने के बाद उस अमर को इतना मौका हज़रत अली ने नहीं दिया कि अपनी तलवार को संभाल सके। तो हज़रत अली ने जब दोबारा वार किया तो उसकी जो गर्दन थी वो जिस्म से अलग कर दी। जब जिस्म से अलग कर दी तो उसके बाद कुफार की जो बैठने वाले वहाँ की जो उनकी मेजॉरिटी थी या लोग थे वो एकदम से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। गोया कि जिस जंग के लिए या जिस फतह के लिए ये लोग आए थे तो इनका ख्वाब चकनाचूर होना शुरू हो गया। इनकी जो हिम्मत थी वो जवाब देगी, इनके जो हौसले थे वो पस्त हो गए। अब क्या हुआ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम अपने दिफा के लिए इस खंदक पर बैठे हुए हैं। अब इस ग्रोह के बाद कोई दूसरा ग्रोह उसने कोशिश नहीं कि आकर हम दोबारा आगे जंग करें, क्योंकि अमर बिन अबदूद के कत्ल होने के बाद इनके जो हौसले थे बहुत ज़्यादा वो पस्त हो गए थे। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बात से बहुत ज़्यादा परेशान हुए। वो बात ये थी क्योंकि एक जो जमात थी, एक जो काफ़िला था वो अबू सुफियान का था कुरैशियों का, दूसरा जो था वो बनु नज़ीर का था
जिसका सरदार हई बिन अख्तब था। गोया कि इस तमाम लड़ाई को शुरू करने वाला यही हई बिन अख्तब था। और तीसरे नंबर पर बनु कुरैज़ा। हालांकि बनु कुरैज़ा वो थे कि जिनका रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुआहदा था, और ये लोग मदीने में रहने वाले थे। बनु कुरैज़ा, बनु कैनका और बनु नज़ीर, इन दो कबीलों को मदीने से बदर कर दिया था। अब ये हई बिन अख्तब बनु कुरैज़ा के पास आया। काब बिन असदी ये सरदार था इनका। तो इसके पास आकर कहने लगा, बल्कि जब इसके पास आया तो काब ने देखा कि हई बिन अख्तब आ रहा है, तो उसने शुरू के अंदर इसको लिफ्ट ही नहीं करवाई। अब हई बिन अख्तब ने कहा कि भाई दरवाज़ा तो खोलो, मैंने आपसे बात करनी है। तो काब बिन असद ने कहा कि तू गलत आदमी है, तेरे लिए मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकता। लेकिन हई ने जब काफ़ी ज़्यादा इसरार किया तो उसने दरवाज़ा खोल दिया। तो दरवाज़ा खोलने के बाद ये दोनों बैठे, हई बिन अख्तब और काब बिन असद। तो हई बिन अख्तब ने कहा कि हम तमाम मिलकर मदीना पर हमला करने वाले हैं, हमला करने के लिए बल्कि आए हुए हैं, और आप भी हमारे साथ मिल जाएं। इसका फ़ायदा ये होगा कि मदीने के अंदर इस्लाम या जितने मुसलमान हैं इन सब को हम ख़त्म कर देंगे। तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आप आराम सुकून से यहाँ ज़िंदगी गुजारें। और फिर इसी तरह खजूरों की जो फसल है, जो इसकी, ये भी आपको आधा हिस्सा, मदीने की सारी खजूरों का आधा ये भी आपको देंगे। अब ये जो काब बिन असद था ये उसकी बातों में आ गया। बातों में आकर इसने वो मुआहदा तोड़ डाला जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया था कि भाई अगर हम पर कोई हमला करेगा तो हम मिलकर उसका जवाब देंगे। बाहर से कोई हमला करेगा, अगर बनु कुरैज़ा पर करेगा तो मुसलमान उसका साथ देंगे, अगर मुसलमानों पर कोई हमला करेगा तो बनु कुरैज़ा मुसलमानों का साथ देंगे। तो इस लालच में आकर काब बिन असद ने इस मुआहदे को तोड़ डाला और मुसलमानों के साथ जंग करने के लिए अपने तमाम लोगों को जमा कर लिया। इसके पास उस वक़्त 700 जानबाज थे कि जो लड़ने के लिए तैयार थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात का पता चला तो अल्लाह के नबी थोड़े से परेशान हुए, और परेशानी वाली बात भी थी, क्योंकि एक तो ये कि पूरे अरब के जो गैर मुस्लिम हैं वो सारे के सारे जमा हो गए हैं मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए, और दूसरे नंबर पर जो मदीने के अंदर कबीला कुरैज़ा के लोग थे ये भी उनके साथ शामिल हो गए। अब एक तरफ से तो मुसलमानों ने खंदक खोद कर अपने दिफा का इंतज़ाम कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ उस मदीने के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो भी दुश्मन बन गए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत साद बिन मुआज़ और एक और सहाबी को भेजा, इनको भेजा कि आप जाएं ज़रा पता करके आएँ कि मामला है क्या है। हज़रत साद से हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर बनु कुरैज़ा ने ये मुआहदा तोड़ डाला है तो फिर आप आकर चुपके से मुझे बताना, सरेआम ऐलान नहीं करना, और अगर ये मुआहदा तोड़ा नहीं है तो फिर आकर सरेआम ऐलान कर देना। इसकी वजह ये थी कि अगर हज़रत साद आकर ये फ़ौरन ऐलान कर देते कि मुआहदा तोड़ दिया है तो मुसलमानों के जो हौसले थे वो क्या हो जाते, पस्त हो जाते। तो इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त ये मुनासिब समझा कि मुसलमानों के जो हौसले हैं ये पस्त नहीं होने चाहिए। ये ना हो कि मुसलमान पहले बाहर से आने वाले जो काफिर हैं उनकी वजह से परेशान हैं, और अगर अंदर वालों का पता चल जाए तो इनकी परेशानी और बढ़ जाएगी। अब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इन दो सहाबा को भेजा पता करने के लिए, तो जब हज़रत साद बिन मुआज़ ये जब उनके पास गए तो जाकर उनसे पूछा
कि आपने तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुआहदा किया है, उस पर कायम हो या नहीं। तो आगे से उन्होंने कहा कि भाई कौन सा मुआहदा, हमें तो पता ही नहीं है। इस कबीले का सरदार था उयैना बिन हसन। उसने कहा कौन सा मुआहदा, कोई मुआहदा नहीं किया हमने। तो हज़रत साद ने कहा कि नहीं नहीं, मुआहदा किया है, वो मुआहदा तोड़ डाला है। उन्होंने कहा हमने कोई मुआहदा नहीं किया, हम आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। तो हज़रत साद बिन मुआज़ ने आकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम को जब बताया, चुपके से बताया और इशारों में बताया, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम किनाया और इशारे की ज़बान हज़रत साद की फ़ौरन समझ गए। लेकिन बाकी जो सहाबा थे उनको नहीं बताया कि इस तरह बनो कुरैज़ा भी हमारा दुश्मन बन गया है। गोया कि जो बगल वाले लोग थे वो भी दुश्मनी पर उतर आए, ये नहीं बताया। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े से और ज़्यादा परेशान हुए और बाकी जो सहाबा थे उनको भी ये परेशानी लायक हुई कि अगर ये मसला इस तरह हकीकत पर मबनी हो गया तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हमारे बच्चे और हमारी जो बाकी नस्ल है वो मदीना के अंदर हैं, बनो कुरैज़ा वाले हमला ना कर दें।